हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पलक सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज का चैप्टर है 4। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 का नाम है दार्जिलिंग एक गुलदस्ता। ठीक है, दार्जिलिंग एक गुलदस्ता। आइए सबसे पहले हम लोग अबाउट द चैप्टर पढ़ लेते हैं, यानी पाठ परिचय। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में हिमालय की चोटी पर बसे दार्जिलिंग नामक स्थान का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत इस पाठ में हिमालय की जो चोटी है उसमें किस नामक स्थान का वर्णन किया गया है? दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग पर्यटन का सुंदर स्थल है, एकदम बहुत ही अच्छा स्थल है। दूर दूर से लोग इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, आप लोग भी गए होंगे। ठीक है, और इसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित भी होते हैं। वहाँ इतना सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, काफ़ी बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है, और सब कोई वहाँ जाकर देखते हैं और बहुत प्रभावित भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। ऐसा नगर जहाँ फूलों की बहार हो, देखना है तो दार्जिलिंग चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नगर है जहाँ फूल ही फूल है, बहुत सारे फूल ही फूल है, तो वो है दार्जिलिंग। तो हमें दार्जिलिंग जाकर देखना पड़ेगा। दार्जिलिंग बिहार से सटे पश्चिम बंगाल का वह स्थान है जो हिमालय की एक चोटी पर बसा हुआ है। कहाँ से? दार्जिलिंग बिहार से सटे हुए पश्चिम बंगाल का वह स्थान है जो हिमालय के जो चोटी से क्या है? बसा हुआ है। यह भारत के सुरमय स्थलों में एक है। सुरमय, सुरमय का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, सुरमय का अर्थ होता है सुंदर। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सुंदर स्थलों है, मतलब जगह है। कुछ लोग इसका नाम दुर्योलिंग बताते हैं। कुछ लोग इनका नाम क्या बताते हैं? दुर्योलिंग बताते हैं। दार्जिलिंग नहीं बताते हैं, क्या बताते हैं? दुर्जयलिंग। ठीक है, और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर से इसका संबंध जोड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या है? भगवान शिव के प्राचीन मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है शिव भगवान। ओके, शंकर जी। राहुल सांस्कृत्यान की माने तो यह एक पुराना बौद्ध विहार था जिसे तिब्बती लोग द्रियोजलिंग अर्थात वर्षद्वीप भी कहते हैं। प्राचीन यानी पुराना। ठीक है, ओके। भारत की पहचान मिटाने के जितने भी प्रयास अंग्रेजों ने किया था, हमारे भारत को मिटाने के लिए, भारत को कौन मिटाना चाहा? अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने कितना भी मतलब कोशिश की। प्रयास का मीनिंग होता है, अर्थ होता है कोशिश। अंग्रेजों ने किया, उनमें यहाँ के बौद्ध विहार तोड़ना भी था। विहार तोड़ने के बाद इसका नाम क्या रखा गया? बिगाड़ कर दार्जिलिंग कर दिया गया। ठीक है, वहाँ का नाम बदलकर वहाँ का नाम रख दिया गया दार्जिलिंग। किंतु इसकी शोभा वह न बिगाड़ सके। वहाँ की जो शोभा था, अंग्रेजों ने उसे बिगाड़ ना सका। ठीक है, दार्जिलिंग की ओर बढ़ते ही हरियाली अपने आंचल में समेट लेती है। ठीक है, वो क्या करती है? अपनी आंचल में समेट लेती है। हरियाली यानी हरे हरे फूलों अपने आंचल में क्या करती है? समेट लेती है। हरी भरी झाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़, हरा भरा झाड़ी और ऊंचा ऊंचा क्या है? पेड़ है। ठीक है, आसमान से उड़ते चढ़ते सफ़ेद कजरौटे बादल मन मोह लेते हैं। आसमान में इतने सुंदर बादल उमड़ आते हैं कि मन को क्या करते हैं? मन को खुशियों से भर देते हैं। मतलब खुशियों, मन जो होता है हमारा वो खुशियों से भर आता है। ओके स्टूडेंट, जंगली फूल लुभाने लगते हैं। मतलब जो जंगलों के फूल होते हैं वो भी बहुत सुंदर लगने लगते हैं, वो भी अच्छे लगने लगते हैं। रास्ते में एक छोटा सा शहर कशरियांग पड़ता है।
जब हम लोग जाते हैं वहाँ रास्ते में हमारा कौन सा शहर पड़ता है? कश्रियांग शहर पड़ता है। यह लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है? 5 फीट के ऊंचाई पर है। बीच में बसे होने के कारण इसकी एक विशेषता है। इसकी क्या एक विशेषता है? उत्तर की ओर बर्फ से लदी पर्वत की चोटियां दिखाई देती है। ये जो रास्ते में हमारा पड़ता है मतलब ये आपका कश्रियांग शहर जो पड़ता है बीच में, उसकी शोभा ही अलग है, उसकी विशेषता ही अलग है। ठीक है, पर्वत यानी पहाड़ पूरे चोटियों से दिखाई देती है और दक्षिण की ओर तरछाई इस जंगल की हरी हरी शास्य श्यामला भूमि। वैसे दार्जिलिंग के लिए खिलौना नुमा एक रेल भी चलती है, लेकिन समय बहुत लेती है। ठीक है, रास्ते की सबसे ऊंची जगह है धूम, धरती से प्राय यानी 7147 फीट ऊंचाई है। ठीक है, इतनी फीट क्या है? ऊंची है। यहाँ एक प्राचीन बौद्ध विहार है और भगवान बौद्ध की क्या है? प्रतिमा है यानी मूर्ति है। वही बुद्ध जिन्होंने 2500 वर्ष, कितने? 2500 वर्ष पहले दुनिया को सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश दिया था। ओके, बौद्ध विहार यानी बौद्ध का मठ। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था? शांति दिया था, अहिंसा को उन्होंने दूर किया था और उन्होंने सत्य का साथ दिया था, और जिसकी अनसुनी करने का परिणाम संसार क्या कर रहा है? अभी भी भोग रहा है। पहाड़ी स्थान होने के कारण शहर, पहाड़ी स्थान मतलब पहाड़ पूरा होने के कारण शहर के मकान, सड़कें, गलियां ऊंची नीची है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? पूरा पहाड़ी था, इसलिए जितने भी मकान थे, जितने भी सड़क थे, जितनी भी वहाँ की गलियां थी, सब क्या थी? ऊंची नीची थी। हाँ, यहाँ बादलों की फूही फूही और कभी कभी हल्की वर्षा के बीच घूमना फिरना अच्छा लगता है। ठीक है, बादलों के कारण कब कोई स्थान ओझल हो जाए और कब कोई जगह दिखाई पड़ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती थी। होता था वहाँ बादलों जैसा हो जाता था, ऐसा लगता था कि नहीं दिख रहा है, कभी ऐसा लगता था दिख रहा है। ठीक है, दार्जिलिंग का सूर्योदय अत्यंत मोहक है, बहुत ही सुंदर लगता है। जब वहाँ पे सूर्योदय होता है तो वो एकदम देखने जैसा होता है, मन को मोह लेता है एकदम। किंतु यह सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। ठीक है, और ये दर्शन बहुत कम हो पाता है। बादल लोगों को तरसा कर रख देती है। वहाँ इतना बादल घिर जाता है कि सूर्योदय देखने में बहुत कम ही देखने को मिलता है। 2-4 दिन ठहरे, जब आप 2-3 ठहरे का मतलब रहना, हाल टाइगर हिल से निहार सकेंगे आप उस सूर्योदय को। ठीक है, उसकी सुंदरता पल पल बदलती रहती है। मतलब आँखों को, मतलब हम अपने जो आँखों से देखते हैं वो हटने को नाम नहीं लेता है और वह अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट, ये पाठ आज मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। मैं आगे का जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।